दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपके अंदर सफलता पाने की चाहत और बढ़ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत का घर एक ऐसे गहरे घाव जैसा होता है जो ठीक तो हो जाएगा पर निशान जरूर रह जाता है। ऐसे में आप उसे देखकर ये सीख सकते हैं कि दोबारा वैसी गलती कभी न करेंगे। अतीत को कोई भूल नहीं पाता है, मगर उस अतीत से अपने वर्तमान और भविष्य को खिलवाड़ करने से रोका जा सकता है। अगर बीते हुए कल के साथ अच्छी यादें जुड़ी हुई हो तो इंसान उसे नहीं भूलना चाहता है, बल्कि वह चाहता है कि दोबारा इन यादों को जिया जाए। जिस तरह कोई मुर्दा इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह अगर जिंदा इंसान को सहारा देने लगे तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसे भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से धोखा। भगवान कहते हैं, अगर तुम किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपने दुखों की चिंता मत करना। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है। अब या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे अच्छा है हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त ज़रूर जवाब देता है। वक्त के मार से कौन बच पाया है आज तक? जो जैसा करता है वक्त उसको वैसा ही जवाब देता है। बुरा वक्त सबका टल जाता है, बस आप धैर्य से काम लें, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे हो जाता है वह भय, चिंता, शोक आदि से दूर और मुक्त हो जाता है। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए। अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह भी बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो मनुष्य मुझसे प्रेम करके इस गीता सार को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता सार का श्रवण करेगा वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इन रहस्यों को भक्तों को धारण करवाता है और इसका प्रचार और प्रसार करता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।